हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट में। तो जैसे कि हम फॉलो करते हैं द ट्रेड रूम चैनल को, मयंक भाई को, तो उसका जो प्रॉप फर्म है द फंडेड रूम, तो उसका हमने जो अकाउंट था वो बाय किया था। तकरीबन उसको 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो आज उसका एक रिव्यू लेके आए हैं। मतलब अभी भी बहुत सारे उसमें डाउट है, डाउट तो मुझे भी है, पर मैंने जो डाउट क्लियर किए हैं वो क्लियर डाउट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सभी मतलब ज़्यादातर लोगों को उसमें डाउट रहते हैं कि यह चीज़ कैसे काम करती है, ये चीज़ कैसे काम करती है। तो मैंने जो लिया था वो था 2 स्टेप वाला अकाउंट, 5K का अकाउंट, क्योंकि स्टार्टिंग था। मैंने कभी फॉरेक्स, वैसे मैं प्रॉप फर्म लेना चाहता था प्रॉप फर्म में, पर जैसा कि ये मयंक भाई का है तो हमने उसे ले डाला। तो ठीक है, तो इसका जो अभी ये मतलब कैसे है, कैसे काम करता है, उस चीज़ को देखेंगे तो इसमें मतलब अभी तो अंदर कोई, यहाँ पे कोई रूल नहीं दिखाया हुआ है। ये मैंने लॉगिन किया हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए, अभी तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें हम देखें तो हमें वर्चुअल बैलेंस मिलेगी, टारगेट मिलेगा, मैक्सिमम डेली लॉस, मैक्सिमम टोटल लॉस, मिनिमम ट्रेडिंग डेज और ट्रेडिंग पीरियड, मैक्सिमम लेवरेज। ये सब चीज़ें हैं जो मतलब हमें समझनी पड़ती है अगर हमें ये प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं है। ये रूल्स है जो बाहर दिखे हैं, अंदर और भी थोड़े रूल्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी जिसमें यहाँ पे जो दिख रहा है वो तो आपको समझ आ गया है कि क्या 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 कुछ है। स्टेज 1, फिर ये है अपना स्टेज 2 की सारी बातें, और फिर आते हैं हम फंडेड में। फंडेड में मतलब आप 2 स्टेप लीजिए, 1 स्टेप लीजिए, उसमें एक रूल्स जो आता है वो मैं दिखाऊंगा आपको, वो नहीं है, वो इंस्टेंट में है। ये ये कंसिस्टेंसी रूल जो है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है सबको कि ये रूल्स क्या है, तो उसके बारे में हम समझेंगे आगे। वरना ऐसे तो देखे जाए तो 1 स्टेप और इंस्टेंट फंडिंग दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते तो आप इंस्टेंट फंडिंग ले सकते हैं, पर ये रूल के हिसाब, इंस्टेंट फंडिंग का जो ये रूल है 50% वाला, उसमें आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मतलब आप उसमें कोई ऐसा कुछ जैकपॉट नहीं लगा सकते। ये रूल्स इस तरह का है। तो 1 स्टेप में देखिए, 1 स्टेप में ऐसा कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अगर आपने 1 स्टेप क्लियर कर लिया, $500 बना लिए, तो आपको इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट मिल जाएगा। पर उसमें मैक्सिमम ड्रॉ डाउन और डेली का जो ड्रॉ डाउन है वो लिमिट थोड़ा सा कम मिलता है 2 स्टेप से। तो अभी हम बात करते हैं रूल्स की। तो ये देखिए, ये है अंदर के रूल्स। ये हम शुरू करते हैं 2 स्टेप से। तो देखिए 2 स्टेप में तो आपको सब कुछ दिख रहेगा। उसमें जो लेवरेज था, उसमें ये लेवरेज का मतलब पूरा का पूरा यहाँ लिखा हुआ है किस चीज़ में कितना लेवरेज मिलेगा। तो हम देखेंगे, ये है अपना स्टेज 1 और स्टेज 2। 2 स्टेप में स्टेज 1 में है 8% और स्टेज 2 में 5% प्रॉफिट करके निकालना है। ये यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम डेली लॉस। ये देखिए your maximum daily loss cannot exceed 5% of your initial account balance from your daily start balance। मतलब जो भी, मतलब मानिए कि हमने 5,000 का अकाउंट लिया है और हमने उसमें हमारा प्रॉफिट था 5,500। तो अब मैक्सिमम डेली लॉस जो काउंट होगा वो 5,500 पे काउंट होगा, ना कि 5,000 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करते हैं तो ये जो रूल्स होते हैं, मतलब जो नीचे की जो लाइन होती है, हेडिंग लाइन नहीं, जो नीचे की लाइन होती है, उसमें ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। और जिसमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज लिखा है
तो उसमें हमें मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 डे ट्रेडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लिखा है मैक्सिमम टोटल लॉस, एक चीज़ ये ध्यान में रखने की है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम टोटल अकाउंट ड्रॉ डाउन कैन नॉट एक्सीड टू 10%, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड फंडेड, ये तीनों में सेम है, ठीक है। ये चीज़ एक है, और ये है लेवरेज, और ये है रिस्क। ये देखिए, ये एक रूल्स था जो बाहर नहीं था पर ये अंदर है, तो ये देखना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि आप जब फंडेड स्टेज में आ जाओगे तो आप 3% से ज़्यादा सिंगल ट्रेड में रिस्क नहीं ले सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास 5000 का ही कैपिटल है, वो इंस्टेंट में तो दूसरा होगा, पर अगर आप फंडेड में आ जाओ, आपके पास 5000 ही कैपिटल आएगा, तो आप फंडेड में एक ट्रेड में 150 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, वरना आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैक्सिमम ड्रॉ डाउन जैसे कि हमने देखा था, डेली ड्रॉ डाउन 5%, ठीक है, वो चीज़ सही है। पर हम एक ट्रेड में 3 से ज़्यादा रिस्क नहीं रख सकते, और वो एक ट्रेड भी कुछ ऐसे काउंट होता है कि मतलब आपने एक ट्रेड लिया और उसको मतलब उसी में दूसरा ट्रेड ले लिया, ऐसे नहीं चलेगा। वो एक चीज़ होती है कि एक ट्रेड लिया, 5 मिनट हुए, 3 मिनट हुए, क्लोज़ किया, फिर दूसरा ट्रेड लिया, ऐसे करके, ठीक है। ये सारा मतलब ये जो है वो अंदर है रूल्स, ये सारा रूल बहुत बढ़िया है। ये देखिए अंदर का रूल देख लीजिए। फॉरेक्स में लेवरेज मिलता है ज़्यादा, क्रिप्टो में और कमोडिटी में लेवरेज कम है। मतलब 30% 5000 के अकाउंट के लिए आप मैक्सिमम जा सकते हैं, उसमें 0.1 लॉट जा सकते हैं मैक्सिमम, 31:30 के लेवरेज से, ठीक है। फिर ये चीज़ आ गई। और इसमें एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि हमारा जो प्रॉफिट का टारगेट है, और इसमें कंसिस्टेंसी रूल जो है वो नहीं लगता है, मतलब हम अपने ट्रेड को होल्ड करके फाड़ो प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फाड़ो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और ये है कुछ रूल्स, एडवांस रूल्स, इसमें ये लिखा है कि न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ तो है, पर उसमें एक दो शर्त भी है कि आपको न्यूज़ आने से पहले आपके पास ट्रेड होना चाहिए। अगर आप एग्जिट न्यूज़ में ट्रेडिंग करते हैं तो वो प्रॉफिट आपका मायने नहीं रखेगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखी है कि ये देखिए, ऑन द फंडेड अकाउंट प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड्स ओपन एंड क्लोज विद इन 3 मिनट्स ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज़। ये देखिए ये चीज़ है, वॉन्ट काउंट अनलेस द ट्रेड वॉज ओपन एटलीस्ट 5 आवर बिफोर द इवेंट। मतलब ये तो 5 घंटे पहले अगर ट्रेड, मतलब ऐसे न्यूज़ ट्रेडिंग तो बोला है, पर वो एक्चुअली ये न्यूज़ ट्रेडिंग, इसे न्यूज़ ट्रेडिंग तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हमें थोड़ी ना पता 5 घंटे में क्या होगा क्या नहीं। तो वो चीज़ आप अवॉइड करिए, यही बढ़िया है। फिर ये हैजिंग वाला तो हो गया, ये तो जो इसमें क्रॉस किया है तो वो तो हमें करना ही नहीं है, पर जिसमें ये राइट किया हुआ है फिर से ऐसी कुछ अंदर छोटी मोटी शर्तें डाली हुई है, वो चीज़ थोड़ा ध्यान रखने वाली है। मतलब जिसमें ये क्रॉस किया है वो तो उसे तो मानिए आपको हमें करना ही नहीं है, पर जिसमें ये राइट किया हुआ है फिर उसमें ऐसी शर्त दी गई है, वो चीज़ मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर चलिए ठीक है। देखते ही ये है एक्सपर्ट एडवाइस आप ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट में, वो चीज़ बढ़िया है। पर आप कॉपी ट्रेडिंग एक्सपर्ट एडवाइस में नहीं कर सकते, ये एक चीज़ ये है। वीकेंड और ओवरनाइट होल्डिंग कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। एक ये जो लास्ट वाला है वीकेंड एंड ओवरनाइट, वो ही सबसे मतलब बढ़िया ये रूल से लगा मुझे, कि जिसमें राइट किया है और कोई भी फालतू शर्त नहीं है उसमें, ठीक है। और HFT अलाउड नहीं है, कॉपी ट्रेडिंग भी अलाउड नहीं है, और अकाउंट शेयरिंग भी अलाउड नहीं है, वो चीज़ तो होगी। और हाँ, पे आउट का मैं बता दूं आपको कि पे आउट आपको कैसे मिलेगा। पे आउट आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ अभी फ़िलहाल क्रिप्टो वॉलेट में ही मिलेगा,
वो कब आता है बैंक अकाउंट में या INR में कब आता है, वो चीज़ तो आगे देखने मिलेगी। और पे आउट की एक और चीज़ है कि आप पे आउट $100 मिनिमम की रिक्वेस्ट कर सकते हो, वो भी मंडे को रिक्वेस्ट कर सकते, ठीक है। तो पे आउट में लिखा है कि वैसे तो मैक्सिमम जल्दी से जल्दी 2 घंटे में मिल जाता है, पर अगर कुछ डिले होता है तो 24 घंटे लगते हैं, ठीक है। ये है रूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये चीज़ भी बहुत ध्यान में लेने वाली है। तो अब यहाँ पे लिखा है कि इस 2 स्टेप में स्टेज 1 अकाउंट यू हैव बिल्डिंग योर अकाउंट स्टडी और 6 days टारगेटिंग द 8% प्रॉफिट, मतलब 6 दिन आपको मिनिमम ट्रेडिंग इसमें करना पड़ेगा 10,000 के अकाउंट में। ये चीज़ बढ़िया है। ये स्टेप 2 की है, ये तो आपको समझ आ गई होगी कि 5% प्रॉफिट टारगेट कैसे है, ठीक है। अब आते हम डेली लॉस पे। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ मतलब देखने वाली चीज़ है कि आपके पास 10,000 है 2 स्टेप वाले अकाउंट में, और 5% इसका डेली लॉस है। ऑन डे 1 यू मेड 400, मतलब आपने 400 रुपये प्रॉफिट, $400 का प्रॉफिट कर लिया। तो अब जो है वो इसमें लिखा है कि द डेली रिमेट रिकैलकुलेट फ्रॉम 2 AM UTC बैलेंस ईच डे ऑन द डे 2 दैट इज़ 5% ऑफ 10,400। ये देखिए साथियों, इसमें अब ये हो गया कि आप देखिए, आप पहला दिन है आपका ट्रेडिंग का, तो आपको रात के 2 बजे से पहले पहले, मतलब आप जितना उस प्रॉफिट पे रिस्क लेना चाहते हैं ले सकते हैं। 2 बजे के बाद आप उस प्रॉफिट पे कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं। तब आपका ड्रॉ डाउन है वो टोटल जो आपकी बैलेंस है उसके 5% पे ड्रॉ डाउन कैलकुलेट होगा। मतलब ये तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, ठीक है। मतलब उसमें से आप 2 स्टेप वाला है तो आप उसमें से वो वो चीज़ तो सही है, 2 स्टेप वाला है तो आपको देना ही पड़ेगा। पर वैसे जब 2 स्टेप में से फंडेड हो जाओ तो उसमें कोई ट्रेडिंग का ऐसा पीरियड रह नहीं जाता है। तो हम देखिए, आपके पास 400, अगर आपने 400 बना लिए हैं तो मैं तो बोलूँगा कि आप वीकेंड तक होल्ड करो, मंडे को पे आउट रिक्वेस्ट डालो और मंडे से फिर से ट्रेड शुरू करो, ये चीज़ करना। पर अगर 400 से $500 प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा प्रॉफिट की मतलब आशा मत रखना। हफ्ते का $500 निकाल लो, फिर से ट्रेड शुरू करना, ये चीज़ बहुत बढ़िया रहेगी। और ये देखिए, मैक्सिमम लॉस पे ऐसा कुछ है नहीं, उसमें तो सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है। मतलब इसमें ये चीज़ आपकी उसमें भी कैलकुलेट होगी। ये सिनारियो जो है डे 2 का, वो मुझे लगता है कि सभी स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों में अप्लीकेबल है या नहीं, वो चीज़ का एक रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम लॉस का तो सेट है कि मैक्सिमम लॉस 10% इज़ $1,000, मतलब वो चीज़ तो सेम रहेगी वो, पर किस हिसाब से हुआ वो तो पता नहीं चला कि मैक्सिमम 1,000, मतलब हम मतलब कितना भी कैपिटल हो, हम 1,000 से ज़्यादा तो लॉस नहीं कर सकते। चलिए, ये चीज़ हो गई। तो डेली लॉस में जो है वो क्या है कि डेली लॉस की लिमिट, अगर ऐसे ये रूल्स वैसे तो देखा जाए तो सही है कि अगर हमारे पास 10-500 पड़ा है तो हम पूरा का पूरा जो है हमारा प्रॉफिट वो लॉस ना करें। उससे बढ़िया है कि हम 1 हफ्ता ठहर जाए सर, ठीक है। और ये लिखा है HFT का रूल्स, ये देखिए, आपको एक साथ 3 ट्रेड 3 मिनट में नहीं लेने हैं। मेकिंग मोर देन 3 ट्रेड्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन द एसेट विद इन 3 मिनट्स इज HFT। तो उस प्रोफाइल रिमूव, ये देखिए, ये चीज़ तो बहुत गलत है। अगर आपका मतलब इसको HFT में नहीं मतलब डालना चाहिए था,
अगर जैसे कि देखिए हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 1 मिनट में स्कैल्पिंग करेंगे, 5 मिनट में तो स्कैल्पिंग होगा नहीं, लॉस बढ़ जाएगा। तो अगर देखिए मेरी पोजीशन प्रॉफिट में जा रही है तो मैं उसमें 1 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की कैंडल दूसरी ग्रीन बनी, मैंने उसमें और क्वांटिटी ऐड की, तो मतलब 3 मिनट तक तो वेट हो नहीं सकता है। तो ये मयंक भाई ने बोला था कि मेरी ऑडियंस स्कैल्पिंग है, पर ये चीज़ उसमें गलत हो गई। ये 3 मिनट वाला मतलब रूल नहीं होना चाहिए था, HFT का रूल होना चाहिए था 1 मिनट होना चाहिए था, 3 मिनट का बहुत ही गलत कर दिया। ये अगर ये वीडियो उन तक पहुँचे तो ये चीज़ उनको ध्यान में लेने की ज़रूरत है कि 3 मिनट HFT में बहुत ही मतलब ज़्यादा टाइम दे दिया है। ठीक है, बाकी सब ये बेफिजुल की बातें हैं, ये सब आपको ध्यान में आ गया। हम अब चलते हैं मेन फोकस के ऊपर, इंस्टेंट फंडिंग, जिसमें बहुत सारे लोगों को ये कंसिस्टेंसी रूल जो है उसका डाउट है। बाकी सब तो बिल्कुल सेम है, पर यहाँ पे लिखा है नो सिंगल ट्रेडिंग डेज प्रॉफिट कैन बी एक्सीड 50% ऑफ योर टोटल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, दिस एंश्योर स्टेडी कंसिस्टेंस एंड रेदर देन गैम्बलिंग बिहेवियर। तो अब इस चीज़ में ये है कि आपको जो अपना प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंट रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आपने $5,000 का अकाउंट लिया है, उसमें आपको 50% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। ये बता रहा है कि अपने जो प्रॉफिट को है वो मतलब ऐसे नहीं चलेगा कि आपने पहले ही दिन 500 का प्रॉफिट कर लिया, फिर दूसरे दिन $20 का प्रॉफिट है, फिर तीसरे दिन $30 का प्रॉफिट है और आप $500 सेव करना चाहते हैं। ये चीज़ नहीं चलेगी इसमें। ये लिखा हुआ है कि आपने अगर पहले दिन $500 का प्रॉफिट किया है तो दूसरे दिन उसके मतलब 500 से मतलब उसके बीच का ही प्रॉफिट आना चाहिए। ये चीज़ है, मतलब ये कंसिस्टेंसी रूल में ये चीज़ है कि आप जो प्रॉफिट करते हैं उसका रेशियो आपको मेंटेन रखना पड़ेगा 50% से, मतलब एक्सेस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ आपको, ये एक रूल है, पर ये रूल क्या काम आता है क्या नहीं। जैसे कि इंस्टेंट में ऐसी कोई ख़ास चीज़ तो नहीं है, इंस्टेंट में आपको जो है पे आउट इंस्टेंट मिल जाता है, वो एक वही एक बढ़िया बात है। बाकी सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो निकल के आता है कम, और टोटल लॉस निकल के आता है कम। पर इसमें एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि इसमें 3% है, तो इसमें यहाँ पे वो नहीं लिखा हुआ है। ये देखिए, इसकी 2 स्टेप में देखिए कि रिस्क पर ट्रेड कितना होना चाहिए, 1 स्टेप में भी नहीं। ये देखिए 1 स्टेप में भी नहीं है पर ट्रेड कितना रिस्क, और इंस्टेंट में भी नहीं है कि पर ट्रेड कितना रिस्क लेना है। मतलब वो चीज़ 2 स्टेप में है, क्योंकि 2 स्टेप में डेली ड्रॉ डाउन बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसमें ये एक चीज़ रखी गई हुई है, एड ऑन की गई हुई है। तो अब मैंने जो साथ ही मेरा जो ट्रेड था एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनका एक एप्लीकेशन भी है फ़ोन में, मैंने एप्लीकेशन में ही ट्रेड किया है, पर मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। ये देखिए, हम अभी फ़िलहाल $200 के प्रॉफिट में चल रहा है, हमारा चौथा दिन हो गया है ट्रेडिंग का। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो पे। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, ये रही ट्रेड हिस्ट्री। ये देखने वाली बात है। ये देखिए, पहले पहले तो अकाउंट लिया था तो बहुत बहुत मतलब बहुत सारे ही ट्रेड कर डाले थे। ये देखिए एकदम गैम्बलिंग वाला ट्रेड। ये देखिए 44 $49 ऐसे करके प्रॉफिट है, फिर लॉस है $67 का लॉस, फिर से प्रॉफिट में चलता गया। ये देखिए ये सारे ट्रेड देखिए, ये सारे हाई लॉट से किए गए हुए ट्रेड है। ये देखिए 0.9 0.44, मतलब गोल्ड देगा आपको प्रॉफिट, बहुत देता है गोल्ड। ये देखिए
ये ट्रेड देखिए 78 $0.5 से। फिर धीरे धीरे हम क्या है कि रिस्क को मैनेज करके हमने ये देखिए लॉस, हम बहुत कम लॉस के ऊपर काम किया था, वैसे ही प्रॉफिट में आते गए हम। एक ट्रेड तो मैंने होल्ड भी किया था, वो ट्रेड इसमें दिख नहीं रहा, वो शायद कहाँ है, वो 87 वाला वही है शायद। उस ट्रेड को हमने होल्ड किया था, वो बहुत ही मतलब बढ़िया रहा। गोल्ड का ट्रेड ये है इस तरह से कुछ। और ये विड्रॉल में तो अभी कुछ है नहीं है, 4% के प्रॉफिट में है, हमें करना है टोटल 8% का प्रॉफिट। हम अभी 4% के प्रॉफिट में हैं, तो हमारा जो है वो मैक्सिमम तो ड्रॉ डाउन है वो 2 बजे चेंज होगा आज। तो ये है कुछ रूल्स हो गए, ये टीएनसी हो गया। ये अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरी लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, और मैं लाइव भी इस चीज़ में करूँगा। फ़िलहाल कोई हमारी पोजीशन अभी तो ओपन नहीं है। ये अब अगर आप ट्रेड में आ जाते हैं तो ये फ़ोन में ऐसा कुछ मार्केट आपको दिखता है, ये फ़ोन का है। इसमें और एक चीज़ थी कि मुझे लगता है कि इसमें इतनी ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ये देखिए क्रिप्टो में बिटकॉइन वगैरह है, और फॉरेक्स में सारे करेंसी पेयर्स है, और कमोडिटी में सिर्फ ये 2 चीज़ें। गोल्ड तो 5% गिर चुका है। देखिए 1 मिनट कैंडल है, और मुझे लगता है कि क्रोम में ही कैंडल जो है बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। इसका एक एप्लीकेशन भी है जिसमें कुछ ग्लिच आता है, पता नहीं है वो क्या है क्या नहीं है। ये रहा आपका, यहाँ पे आप ट्रेड जो पंच कर सकते हैं आप, वैसे यहाँ भी कर सकते हो और यहाँ भी कर सकते हैं, पर यहाँ से भी बाई सेल जो लिखा है ये है। लॉन्ग प्लेस ऑर्डर आपको कैसे प्लेस करना है, अगर आप अपना लॉट सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपना लॉट सेट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग है तो 0.01 से कीजिए, बहुत ही मतलब बढ़िया प्रॉफिट दिखेगा, और बढ़िया लॉस भी, दोनों मैटर सेम रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी तो फंडेड रूम की। और हमारे $200 जो हमने प्रॉफिट में आए हैं वो हम कैसे आए हैं, किस चीज़ से क्या स्ट्रेटजी ली है हमने, वो जब चीज़ मैं आपको आगे की जर्नी में दिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं साथियों अगले वीडियो पे।